अंतरिक्ष के बारे में कई अनोखी बातें आपको अक्सर सुनने को मिलती रहती हैं। ये इस तरह की बातें हैं जिन्हें सुनकर दिल और दिमाग के अंदर एक अलग सा करंट दौड़ने लगता है। मानो ऐसा लगता है कि किसी ने दिमाग के अंदर घुसकर तहलका ही मचा दिया हो। रोज़मर्रा की चीज़ों से कोसों दूर अंतरिक्ष की अद्भुत घटनाएं एक अंतरिक्ष प्रेमी के लिए हमेशा ही काफ़ी आग्रह का विषय रहा है। ऐसे में टाइम ट्रैवल की घटनाओं के बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है? क्या ये विषय भी अंतरिक्ष से जुड़े विषयों जैसा रोचक है? हेलो फ्रेंड्स, वर्ल्ड फैक्ट्स एंड मिस्टीरियस थिंग्स में आपका स्वागत है। टाइम ट्रैवल के बारे में बच्चों से लेकर बूढ़े तक बातें करते हैं। साधारण जनता सोचती है कि एक दिन ऐसा भी आएगा जिस दिन हम समय में आगे या पीछे जा पाएंगे। किसी टाइम ट्रैवल करने वाली मशीन या लाइट की स्पीड के माध्यम से पल भर में दूसरी दुनिया या दूसरे आयाम में ही पहुंच जाएंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं, पृथ्वी के अंदर कुछ ऐसे भी घटनाएं हुई हैं जो कि टाइम ट्रैवल को सही साबित करती हैं। टाइम ट्रैवल के अनसुने किस्से जिनके बारे में आप लोगों को न ही कोई बताता है, ना ही इंटरनेट में ज़्यादा कुछ पढ़ने को मिलता है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इन्हीं रोमांच से भरे हुए टाइम ट्रैवल के कुछ किस्से। तो मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए। टाइम ट्रैवल के ऐसे किस्से जिन्हें सुनकर आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे। फ्रेंड्स, टाइम ट्रैवल की घटनाओं के ऊपर आधारित इस वीडियो में हम कुछ ऐसे अजीबोगरीब घटनाओं के बारे में यहाँ बात करेंगे जो कि काफ़ी पॉपुलर हैं और इन्हें सच बताया जाता है। पहला इंसिडेंट चार्ली चैपलिन की मूवी के शूटिंग के दौरान का है। चैपलिन को कौन नहीं जानता। अपने समय में दिग्गज कलाकार रह चुके चैपलिन करोड़ों लोगों की मुस्कुराहट की वजह है। लेकिन क्या आप जानते हैं, चैपलिन से जुड़ी एक बहुत ही लोकप्रिय टाइम ट्रैवल की घटना भी है। फ्रेंड्स, ये घटना पूरे विश्व में इतनी पॉपुलर है कि कई लोग चैपलिन को ही एक टाइम ट्रैवलर समझने लगे थे। खैर चलिए, अब एक नज़र इस अजीब सी घटना के ऊपर भी डाल लेते हैं। ये बात होगी साल 2010 की। जॉर्ज क्लार्क नाम के एक आयरिश फिल्म मेकर ने चैपलिन्स टाइम ट्रैवल नाम का एक वीडियो यूट्यूब पर डाला था। देखते ही देखते ये वीडियो पल भर में जंगल की आग की तरफ पूरे इंटरनेट पर वायरल हो गया। इस वीडियो में एक बहुत ही चौंका देने वाली घटना लोगों को देखने को मिला और इसी वीडियो क्लिप के अंदर एक महिला को भी देखा गया जो कि एक काले पतले से डिवाइस को अपने कानों के पास लगाए हुए बातें कर रही थी, जो कि एक मोबाइल फ़ोन ही था। आपको जानकर हैरानी होगी कि धरती का पहला मोबाइल फ़ोन साल 1973 में मोटोरोला के द्वारा बनाया गया था। अब आप ही बताइए, वो महिला वास्तव में एक टाइम ट्रैवल थी या नहीं। दूसरा इंसिडेंट 1941 में 21वीं शताब्दी के मॉडर्न पोशाकों में दिखा एक अनजान व्यक्ति का है। 1941 में ली गई इस तस्वीर ने पूरी दुनिया को हिला डाला। कहने का तात्पर्य यह है कि हम यहाँ जिस तस्वीर के बारे में बात कर रहे हैं वो वास्तव में एक असल तस्वीर है और उसमें किसी भी प्रकार से छेड़छाड़ नहीं की गई है। बात यह है कि 1941 में ब्रिटिश कोलंबिया में गोल्ड ब्रिज नाम के एक ब्रिज का उद्घाटन किया जा रहा था और उद्घाटन के वक्त यह तस्वीर ली गई। पहली नज़र में इस तस्वीर को देखने से आपको कुछ भी असाधारण नज़र नहीं आएगा, लेकिन जब आप इसे गौर से देखेंगे तभी आपको इस तस्वीर के अंदर छुपी अननोन चीज़ों के बारे में पता चलेगा। खैर, इस तस्वीर में एक अनजान व्यक्ति को देखा जा सकता है जिसका पहनावा बाकी लोगों से काफ़ी ज़्यादा अत्याधुनिक और अलग है। रिसर्चर्स बताते हैं कि तस्वीर में मौजूद इस आदमी ने 21वीं शताब्दी के हिपस्टर फैशन वाले कपड़े पहने हैं। इसके अलावा इस इंसान ने एक काला गूगल्स भी पहन रखा है जो कि 21वीं शताब्दी में ही बने हुए हैं। इसके अलावा रिसर्चर्स ये भी बताते हैं कि 1941 में लोगों का फैशन सेंस आज के फैशन सेंस से काफ़ी ज़्यादा अलग था और उस समय किसी भी हाल में मॉडर्न कपड़ों को नहीं बनाया जाता था। तो ये व्यक्ति सिर्फ एक टाइम ट्रैवलर ही हो सकता है, क्योंकि ये तस्वीर रियल है और इस पर कई ज़्यादा रिसर्च हो चुकी हैं। वाकई में टाइम ट्रैवल के इन किस्सों को सुनकर किसी का भी सर चकरा जाए। इंसिडेंट नंबर 3, जॉन टाइटर, एक ऐसा व्यक्ति जो 2036 से आया था। कभी सोचा है आपके आसपास भी कई सारे टाइम ट्रैवलर हो सकते हैं,
लेकिन इस किस्से को सुनकर शायद आप लोगों को भी ऐसा लगने लग जाए कि हमारे आसपास भी टाइम ट्रैवलर मौजूद हो सकते हैं। फ्रेंड्स, यह घटना है साल 2000 से लेकर 2001 के बीच की है। उन दिनों एक व्यक्ति काफ़ी चर्चा में था। ऑनलाइन बुलेटिन बोर्ड का एक यूज़र जिसका नाम जॉन टाइटर था, वो खुद को टाइम ट्रैवलर बता रहा था। जॉन की बातें सुनकर कोई भी हैरान हो जाता था। जॉन के अनुसार वह साल 2036 से आया था और एक खास खुफिया मिलिट्री मिशन को अंजाम देने के लिए उसे साल 2000 में भेजा गया था। उसने कई सारे बातों को सटीक तौर पर बताकर 2 मुख्य बातों की भविष्यवाणी भी की थी। उसके अनुसार भविष्य में साल 2000 के अनुसार यानी कि 2008 में अमेरिका में एक सिविल वार होगा और साल 2015 में एक छोटे चरण का वर्ल्ड वार 3 भी होगा जिसमें 3 बिलियन से ज़्यादा लोगों की मौत होगी। हालांकि 2000 में जॉन की अचानक गुमशुदगी और उसके द्वारा बताई गई बातें सच्चाई न होने के कारण उसकी लोकप्रियता कम होने लगी। वैसे आप लोगों को क्या लगता है, जॉन की गुमशुदगी का राज क्या हो सकता है? इंसिडेंट नंबर 4 इंसिडेंट, जो कि साल 2256 से 2595 से आया एक इंसान करोड़ों रुपए चोरी करने के लिए टाइम ट्रैवलिंग करके आया था। लोग टाइम ट्रैवल किस लिए करते हैं? इस सवाल का जवाब शायद हम जैसे साधारण लोगों के पास अभी मौजूद नहीं होगा, लेकिन 2256 से आए इस ट्रैवलर के पास ज़रूर था। जी हाँ फ्रेंड्स, आप लोगों ने टाइटल को सही सुना है। साल 2256 से एंड्रयू कार्लसन नाम के एक शख्स पैसे चोरी करने के लिए समय में पीछे ट्रैवल करके आया था। दोस्तों, एंड्रयू का घटनाक्रम कुछ ऐसा है कि सच में आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे। साल 2003 में एंड्रयू को करोड़ों रुपयों की ठगी के लिए पकड़ा गया था। उस समय अमेरिका की SEC यानी कि सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन एंड्रयू के केस की जांच कर रही थी। उससे की गई इन्वेस्टिगेशन में उसने बताया कि अगर उसको छोड़ दिया जाए तो वो ओसामा बिन लादेन का ठिकाना और एड्स जैसी बीमारियों का इलाज भी बता देगा। खैर, ये सब बातें उसने अपने 4 घंटे के इंटेरोगेशन में इन्वेस्टिगेटर्स को बताया था। हालांकि कुछ दिनों बाद एक अनजान व्यक्ति के द्वारा एंड्रयू को बेल दे दी गई और बेल होने के बाद से एंड्रयू का अता पता ही कुछ नहीं मिला। रिसर्चर्स की माने तो एक हिसाब से एंड्रयू का कोई अस्तित्व ही नहीं रहा और उसके होने की कोई भी सबूत बाद में रिसर्चर्स को नहीं मिला। तो फिर से सवाल उठता है कि क्या सच में टाइम ट्रैवल किया जा सकता है? इंसिडेंट नंबर 5, 1860 में बनी एक पेंटिंग में आईफोन की मौजूदगी। जी हाँ, आपने सही सुना। आईफोन वर्तमान के समय में शायद दुनिया के सबसे अधिक लोकप्रिय स्मार्टफोन के अंदर गिना जाता है। इसकी अनमैचेबल क्वालिटी और डिज़ाइन लोगों को आज भी किसी सपने से कम नहीं लगता। आईफोन को देखने से लगता है कि भविष्य का कोई डिवाइस आज हमारे पास मौजूद है। कुछ मिलाकर कहूँ तो आईफोन को टक्कर देने वाले स्मार्टफोन आज मार्केट में काफ़ी कम ही हैं। खैर, स्टीव जॉब्स के हाई क्लास के आइडियाज़ से इंस्पायर्ड होकर बनने वाले ये आईफोन साल 1860 से ही चर्चाओं में रहा है। फ्रेंड्स, अब कुछ लोग कहेंगे कि दुनिया का पहला आईफोन तो साल 2007 में आया था। तब आप कैसे कह सकते हैं कि आईफोन 1860 से ही चर्चा में था? तो मेरे प्यारे दोस्तों सुनिए, फर्डिनेंड जॉर्ज वाल्डमुलर नाम के एक कलाकार द्वारा बनाए गए एक पेंटिंग में लोगों के द्वारा आईफोन को देखे जाने का दावा काफ़ी किया गया है। बता दूं कि ये कलाकार ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले थे और उन्होंने आईफोन वाले पेंटिंग में कुछ ऐसी कलाकारी दिखाई है कि कोई भी इसे देखकर हक्का बक्का ही रह जाए। इस पेंटिंग में गांव की एक लड़की एक आईफोन को देखते हुए चल रही है। हालांकि इसको लेकर कई सारे विवाद देखने को मिले। एक गुट के लोग ये कह रहे थे कि लड़की ने अपने हाथों में आईफोन ही पकड़ा है, लेकिन दूसरे गुटों के लोगों ने ये कहा कि लड़की ने अपने हाथों में एक प्रेयर बुक को पकड़ा है। हालांकि इस पेंटिंग में लगता भी ऐसा ही है कि लड़की ने आईफोन पकड़ा हुआ है। आपको क्या लगता है फ्रेंड्स? आज के इन इंसिडेंट्स में से आपको कौन सा इंसिडेंट सच लगता है और कौन सा झूठ? कमेंट में बताइएगा। आज इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ स्पाइसी फैक्ट्स और मिस्टीरियस स्टोरीज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।